जरा सोचो, अगर पूरी दुनिया सिर्फ इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि तुम हेडफोन लगाकर अपनी क्रश के लिए लव लेटर लिखने में बिजी थे। तुम्हारी इसी आशिकी के चक्कर में तुम चांद पर छूट गए और पीछे से एस्ट्रॉयड ने धरती उड़ा दी। लेकिन तुम्हारी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है, क्योंकि वहां तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक 6 फुट का बॉडी बिल्डर कंगारू फंसा है, जो तुम्हारी सुबह शाम WWE स्टाइल में धुलाई कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम इस पागलपन से जिंदा बच पाओगे, या तुम्हारी कहानी का दी एंड एक कंगारू की लात से होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी भरकम खतरे से। पाई नाम का एक विशालकाय एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा था। ये वो पत्थर नहीं था जो डायनासोर को मारने आया था, बल्कि ये उससे भी कई गुना बड़ा था। इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने मिलकर प्रोजेक्ट मून शील्ड तैयार किया। प्लान ये था कि चांद पर बने बेस से भारी मिसाइलें दागकर उस एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही तोड़ दिया जाए। इस मिशन में हजारों लोग लगे थे और उन्हीं में से एक था दूगू यूए। यूए कोई बड़ा वैज्ञानिक या हीरो नहीं था, वो बस एक मेंटेनेंस इंजीनियर था जिसका काम मशीनों की मरम्मत करना था। लेकिन उसके दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वो बेस की कमांडर मां लैंगसिंग से बेइंतहा प्यार करता था। 8 साल की लंबी तपस्या के बाद इंसानों ने एस्ट्रॉइड को तोड़ने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एस्ट्रॉइड के टुकड़े उम्मीद से ज्यादा बड़े निकले और वो सीधे चांद की तरफ गिरने वाले थे। इमरजेंसी सायरन गूंज उठे। कमांडर लैंगसिंग ने तुरंत इवैक्यूएशन यानी बेस खाली करने का आदेश दे दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर रॉकेट्स की तरफ भाग रहे थे, लेकिन हमारा हीरो यूए, वो अपने कमरे में कान में हेडफोन लगाए दुनिया से बेखबर लैंगसिंग के लिए एक लव लेटर लिखने में मगन था। उसे बाहर बज रहे मौत के सायरन सुनाई ही नहीं दिए। जब उसकी आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। वो खिड़की से देखता है कि एक एक करके सारे रॉकेट उड़ रहे हैं। वो पागलों की तरह रनवे की तरफ भागा, हाथ में वो अधूरा लव लेटर लिए, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। आखिरी रॉकेट भी उसकी आंखों के सामने धुएं का गुबार छोड़ता हुआ निकल गया और ठीक तभी एस्ट्रॉइड का मलबा चांद की सतह पर बरसने लगा। यूए ने जान बचाने के लिए खुद को एक बंकर में बंद कर लिया। धमाकों से पूरा चांद हिल गया। जब सब कुछ शांत हुआ और यूए बाहर निकला तो उसने जो देखा, उसने उसकी रूह कांप उठी। एक विशाल एस्ट्रॉइड का टुकड़ा सीधे धरती से जा टकराया। स्पेस से देखने पर धरती आग के एक गोले में बदल गई थी। वो नीली सुंदर पृथ्वी अब राख का ढेर बन चुकी थी। यूए घुटनों पर गिर पड़ा। उसे लगा कि वो अब इस पूरे ब्रह्मांड में आखिरी जिंदा इंसान है। लेकिन कहानी में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। असल में धरती पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से भारी तबाही हुई थी। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से शहर डूब गए थे। लोग बंकरों में छुपकर जी रहे थे, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा थी। और सबसे मजे की बात, चांद पर लगा वो कैमरा अभी भी चालू था, जो यूए की हर हरकत को सीधे धरती पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। धरती के बचे हुए लोगों के लिए जो उम्मीद खो चुके थे, उनके लिए यूए एक मनोरंजन और उम्मीद की किरण बन गया। कमांडर लैंगसिंग, जो अब धरती पर एक बेस से सब कुछ मॉनिटर कर रही थी, उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया को ये नहीं बताएंगी कि वो यूए की आवाज सुन सकते हैं। वो यूए को एक हीरो बनाकर पेश करना चाहती थी, लेकिन यूए को ये सब नहीं पता था। उसने मान लिया था कि वो अकेला है। उसने उन सभी साथियों को श्रद्धांजलि दी जो उसे लगा मारे गए हैं, और फिर शुरू हुई उसकी चांद वाली जिंदगी। उसके पास बेस में इतना खाना और पानी था कि वो पूरी जिंदगी आराम से काट सकता था। अब जब कोई रोकने वाला नहीं था तो उसने वो सब किया जो एक मनचला इंसान करेगा। उसने कमांडर लैंगसिंग के कमरे में जाकर उनकी चीजों से बातें की, उनकी तकिए को गले लगाया और यहां तक कि चांद की सतह पर स्केट बोर्डिंग करने की कोशिश की। लेकिन उसकी ये मस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन उसे बेस के स्टोर रूम में एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई खूबसूरत एलियन या कोई बची हुई लड़की होगी। वो सज धज कर हाथ में फूल लेकर वहां पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसे झटका लगा। वहां कोई लड़की नहीं, बल्कि एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा लाल कंगारू था। इसका नाम था किंग कॉन्ग। ये कंगारू रिसर्च के लिए लाया गया था और जल्दबाजी में छूट गया था। अब चांद पर 2 ही जिंदा प्राणी थे, एक इंसान और एक कंगारू, और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। किंग कॉन्ग ने यूए की वो धुलाई की जो धरती पर बैठे करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे। कभी वो उसे लात मारता तो कभी उसे उठाकर पटक देता। इधर धरती पर टीआरपी बढ़ाने के लिए कमांडर लैंगसिंग ने
एक वॉइस आर्टिस्ट को काम पर रखा जो कंगारू और यूए के सीन्स पर अपनी फनी डबिंग करता था। पूरी दुनिया अपने गम भूलकर इस मून मैन के शो को देखने लगी, लेकिन यूए के लिए ये कोई शो नहीं, एक सजा थी। कंगारू से पिटने के बाद यूए ने भी हार नहीं मानी। उसने दिमाग लगाया। उसे पता चला कि कंगारू फीमेल कंगारू से आकर्षित होता है, तो उसने खुद को एक फीमेल कंगारू की तरह ड्रेसअप किया। वो सीन इतना फनी था कि धरती पर लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। लेकिन जब किंग कॉन्ग को पता चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तो उसने यूए को और भी ज्यादा पीटा। धीरे धीरे इन झगड़ों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। दोनों को समझ आ गया कि इस वीरान चांद पर वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन असली इमोशनल टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूए पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अकेले जीने का क्या मकसद। वो एयरलॉक खोलकर बिना सूट के बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक लाल बटन पर पड़ी। ये एक इमरजेंसी सिग्नल बटन था। उधर धरती पर लैंगसिंग देख रही थी कि यूए हार मान रहा है। उन्होंने तुरंत दुनिया भर के लोगों से अपील की, अगर आप जिंदा हैं तो अपनी लाइट जलाएं। और देखते ही देखते अंधेरी धरती के अलग अलग हिस्सों से रोशनी जगमगाने लगी। किसी ने टॉर्च जलाई, किसी ने आग, तो किसी ने बची खुची बिजली। चांद से देखने पर वो मरी हुई धरती अचानक हीरों की तरह चमक उठी। यूए ने जब वो रोशनी देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे पता चल गया कि वो अकेला नहीं है, धरती जिंदा है, उसके अपने लोग जिंदा है। उस एक पल ने यूए के अंदर जीने की आग फिर से जला दी। अब उसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि घर वापस जाना था। यूए को बेस के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि अपोलो 18 मिशन का एक पुराना लैंडर अभी भी चांद के एक दूर दराज हिस्से में पड़ा है। अगर वो उसका इंजन निकालकर अपने टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट में लगा दे तो वो वापस धरती पर जा सकता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। वो जगह हजारों किलोमीटर दूर थी और उन्हें रोवर से जाना था। यूए ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और एक चलता फिरता किला तैयार किया। उसने किंग कॉन्ग को अपना को पायलट बनाया और दोनों निकल पड़े एक एपिक रोड ट्रिप पर। लेकिन मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उनका रोवर सोलर पावर से चलता था और चांद पर रात होने वाली थी। चांद की रात मतलब हफ्तों का अंधेरा और जमा देने वाली ठंड। उन्हें सूरज की रोशनी के साथ साथ भागना था। ये एक रेस थी, जिंदगी और मौत की। एक पॉइंट पर उनका रोवर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। बैटरी खत्म हो रही थी और ठंड बढ़ रही थी। यूए ने किंग कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक स्लेज पर बिठाया और खुद उसे खींचने लगा। लेकिन कंगारू ने अपनी वफादारी दिखाई। उसने यूए को स्लेज पर बिठाया और अपनी ताकतवर टांगों से उसे खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। उस दिन इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिट गया। वो सिर्फ दो दोस्त थे जो एक दूसरे को बचाना चाहते थे। काफी संघर्ष के बाद वे इंजन लाने में कामयाब हो गए। बेस पर वापस आकर यूए ने दिन रात एक कर दिया। उसने कबाड़ जोड़कर एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ गया जब वो धरती से बात कर पाया। लैंगसिंग की आवाज सुनकर यूए की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मजाक में कहा, कमांडर, घर आकर सबसे पहले मैं आपको डेट पर ले जाऊंगा। लैंगसिंग ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। स्पेसक्राफ्ट तैयार था, इंजन फिट था और वो दोनों घर जाने वाले थे। लेकिन तभी रडार पर एक और खतरे की घंटी बजी। एस्टेरॉयड पाई का एक और विशाल टुकड़ा जिसे पहले ट्रैक नहीं किया गया था, वो अब सीधे धरती की तरफ बढ़ रहा था। इस बार ये टुकड़ा इतना बड़ा था कि अगर ये टकराया तो बची खुची दुनिया भी खत्म हो जाएगी। धरती के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा था। मिसाइलें तो थीं, लेकिन उन्हें गाइड करने वाला सिस्टम फेल हो चुका था। सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई उस मलबे के ठीक सामने जाकर अपनी जान देकर उसे उड़ा दे। बेस के कंप्यूटर ने कैलकुलेशन की। एस्टेरॉयड को रोकने के लिए यूए के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल एक बम की तरह करना होगा। मतलब यूए को एस्टेरॉयड से टकराना होगा। सन्नाटा छा गया। लैंगसिंग की आंखों में आंसू थे। वो अपने प्यार को वापस पाकर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन यूए समझ चुका था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसने चुपचाप एक फैसला लिया। उसने किंग कॉन्ग को बेहोश करके एक इजेक्शन पॉड में डाला। उसने अपने दोस्त को विदा करते हुए कहा, तुम्हें घर जाना होगा दोस्त, वहां बहुत सारा खाना है और कोई तुम्हें मारेगा नहीं। उसने पॉड को लॉन्च कर दिया जो सुरक्षित धरती की तरफ निकल गया। अब यूए अकेला था। उसने अपना स्पेसक्राफ्ट जो उसने घर जाने के लिए बनाया था उसे एस्टेरॉयड की तरफ मोड़ दिया। लैंगसिंग ने उसे रोकने की कोशिश की। यूए, वापस आ जाओ, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। लेकिन यूए ने मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर, आपको याद है मैंने कहा था कि मैं एक मिडलमैन हूं। मैं हमेशा बीच का रास्ता चुनता था, लेकिन आज मैं धरती और तबाही के बीच खड़ा हूं और मैं नहीं हटूंगा। उसने अपनी सीट बेल्ट कसी,
हाथ में वो डिटोनेटर लिया जो न्यूक्लियर वॉरहेड से जुड़ा था। एस्टेरॉयड एक भयानक दानव की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। यूए ने अपनी आंखें बंद की, लैंगसिंग का चेहरा याद किया और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। स्पेस के अंधेरे में एक जोरदार धमाका हुआ, एक ऐसी रोशनी जिसने चांद की जमीन को भी रोशन कर दिया। एस्टेरॉयड के परखच्चे उड़ गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े धरती के वायुमंडल में जलकर राख हो गए, जैसे कि आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। धरती बच गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला मून मैन अब सितारों का हिस्सा बन चुका था। किंग कॉन्ग सुरक्षित धरती पर लैंड हुआ। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं, अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। सालों बाद धरती फिर से हरी भरी हो गई। लैंगसिंग ने दोबारा शादी नहीं की। वो अक्सर रात में आसमान की तरफ देखती थी। एस्टेरॉयड का मलबा अब धरती के चारों तरफ एक चमकती हुई रिंग की तरह घूम रहा था, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह। ये रिंग हमेशा इंसानियत को याद दिलाती रहेगी कि एक साधारण से इंसान ने, जो सिर्फ एक मेंटेनेंस वाला था, उसने प्यार और उम्मीद के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, मून मैन हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, जब तक उम्मीद जिंदा है, हम जिंदा हैं। अगर आपको दुगु यूए की ये कुर्बानी और किंग कॉन्ग की दोस्ती पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप कभी चांद पर अकेले रह पाएंगे? कमेंट में बताएं। ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।